वेलकम अगेन टू आवर चैनल्स। तो आज हम बात करने वाले हैं गुप्त वंश के बारे में। तो गुप्त इस वीडियो में हम जो है गुप्त वंश के जो है आपके वन लाइनर क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी कि जितने भी आपके गुप्त वंश में जो कंपटीशन एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारा का सारा इस वीडियो में होने वाला है। इस वीडियो में लगभग टोटल आपको 100+ क्वेश्चन लिए जाएंगे, जो कि आपके आने वाले बिहार दरोगा, बीपीएससी या फिर एसएससी के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? आपका घटोत्कच। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? आपका चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम ने किस राजकुमारी से विवाह किया था? आपका कुमार देवी से। कुमार देवी किस वंश की राजकुमारी थी? तो लिच्छवी वंश की। गुप्त संवत का प्रारंभ कब हुआ था? आपका 1920 में। गुप्त साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था? आपका समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? आपका प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? आपके हरिसेन। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? आपका इतिहासकार V.A. स्मिथ ने। समुद्रगुप्त जो है किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्के पर अंकित है? आपका वीणा। चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रसिद्ध उपनाम क्या था? आपका विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस शक शासक को पराजित किया था? आपका पश्चिमी क्षत्रप को। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन से चीनी यात्री आया था? ठीक है, तो फाहियान। तो फाहियान भारत किस शासक के समय आए थे? आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन आपका, गुप्त काल की राजधानी क्या थी? आपकी पाटलिपुत्र। गुप्त काल को भारत का इतिहास का क्या कहा जाता है? आपका स्वर्ण युग। गुप्त काल में सर्वाधिक प्रचलित स्वर्ण मुद्रा क्या कहलाती थी? आपके दिनार। कालिदास किस शासक के दरबार से संबंधित माने जाते हैं? आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के। अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन है? आपके कालिदास। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? आपके विशाखादत्त। देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की? आपके विशाखादत्त ने। प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री आर्यभट्ट किस काल में हुए थे? आपके गुप्त काल में। आर्यभट्ट ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी लिखी थी? आपके आर्यभट्टीय। पंच सिद्धांतिका के रचयिता कौन है? आपके वाराह मिहिर। ठीक है, पंच सिद्धांतिका के रचयिता कौन है? आपके वाराह मिहिर। गुप्त काल में प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? आपके धन्वंतरी। स्कंदगुप्त ने किस विदेशी आक्रमणकारी को पराजित किया था? आपका हुनों का प्रथम सफल आक्रमण भारत पर किस शासक के बाद हुआ था? आपका स्कंदगुप्त के बाद। ठीक है, तो हुनों का प्रथम सफल आक्रमण भारत पर किस शासक के बाद हुआ? आपका स्कंदगुप्त के बाद हुआ था। ठीक है, और स्कंदगुप्त ने जो है किस विदेशी आक्रमणकारी को पराजित किया? आपका हुनों को। ठीक है, गुप्त साम्राज्य का पतन का प्रमुख कारण क्या था? आपका हुनों के आक्रमण एवं कमजोर उत्तराधिकारी। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किस शासक के समय प्रारंभ हुआ था? आपका कुमारगुप्त प्रथम के। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन आपका, गुप्त काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध बौद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था? आपका नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? आपके कुमारगुप्त प्रथम ने। गुप्त काल में संस्कृत भाषा का सर्वाधिक विकास हुआ, यह कथन किस युग से संबंधित है? आपके गुप्त युग से। रघुवंश महाकाव्य के रचयिता कौन है? आपके कालिदास। मेघदूत के लेखक कौन है? आपके कालिदास। कुमार संभव की रचना किसने की? आपके कालिदास। ऋतु संहार के लेखक कौन थे? आपके कालिदास। अमरकोश के रचयिता कौन है? आपके अमर सिंह। कामसूत्र के लेखक कौन है? आपके वात्स्यायन। मुच्छक टिक्कम के रचयिता कौन है? आपके शूद्रक। गुप्त काल में दशमलव पद्धति का विकास किस क्षेत्र में हुआ? आपका गणित के क्षेत्र में। शून्य की अवधारणा के विकास का श्रेय किस काल को दिया जाता है? आपका गुप्त काल को। पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है, यह सिद्धांत किसने दिया? आपका आर्यभट्ट। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या किसने की? आपका आर्यभट्ट। गुप्त काल में प्रसिद्ध धातु स्तंभ कहाँ स्थित है? आपके महरौली, दिल्ली में। ठीक है, गुप्त काल में प्रसिद्ध धातु स्तंभ कहाँ स्थित है? आपके महरौली, दिल्ली में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, महरौली का लौह स्तंभ किस शासक की स्मृति में माना जाता है? आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल की प्रसिद्ध चित्रकला किस गुफा में मिलती है? आपके अजंता गुफाएं में। ठीक है, तो अजंता गुफाओं का प्रमुख विकास किस काल में हुआ? आपका गुप्त काल में। गुप्त काल की प्रमुख स्थापत्य शैली क्या थी? आपकी मंदिर स्थापत्य शैली। गुप्त काल का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? आपके देवगढ़, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, गुप्त काल का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर जो है कहाँ स्थित है? आपके देवगढ़, उत्तर प्रदेश में। गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय धर्म कौन सा था? आपका वैष्णव धर्म है।
समुद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी थे? आपके वैष्णव धर्म के। गुप्त शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? आपके संस्कृत। गुप्त काल में भूमि अनुदान की प्रथा किसे दी जाती थी? आपके ब्राह्मण एवं धार्मिक संस्थाओं को। गुप्त काल में ग्राम प्रशासन का प्रमुख उत्तराधिकारी कौन था? आपका ग्रामिक। गुप्त काल में जिले को क्या कहा जाता? आपका विषय। गुप्त काल में प्रांत को क्या कहा जाता? आपका भुक्ति। गुप्त प्रशासन में उपरिक किस पद का अधिकारी होता था? प्रांतीय शासक का। ठीक है, गुप्त काल में गुप्त प्रशासन में उपरिक जो है किस पद का अधिकारी था? आपका प्रांतीय शासक का। गुप्त साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? आपका स्कंदगुप्त। गुप्त वंश के पतन के बाद उत्तर भारत में किस वंश का उदय हुआ था? आपका तो वर्धन वंश यानी पुष्यभूति वंश का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, गुप्त काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? आपका उदयगिरी, मध्य प्रदेश में। उदयगिरी की प्रसिद्ध वराह प्रतिमा किस शासक के समय की है? चंद्रगुप्त द्वितीय की। ठीक है, उदयगिरी की प्रसिद्ध वराह प्रतिमा जो है किस शासक के समय की? आपके चंद्रगुप्त द्वितीय की। गुप्त काल में विष्णु की पूजा किस रूप में विशेष रूप से लोकप्रिय हुआ? अवतार के रूप में। गुप्त काल के स्वर्ण सिक्के को क्या कहा जाता? आपका दिनार। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता? आपका रूपक। समुद्रगुप्त के अश्वमेध यज्ञ का प्रमाण किससे मिलता? आपका अश्वमेध प्रकार के स्वर्ण सिक्के से। समुद्रगुप्त ने कितने अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो एक। गुप्त शासकों का राज्य चिन्ह क्या था? आपका गरुड़। गुप्त वंश के अधिकांश शासक किस धर्म के अनुयायी थे? आपका वैष्णव धर्म के। गुप्त काल में किस धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त था? आपका ब्राह्मण धर्म। ठीक है, गुप्त काल में किस धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त था? आपका ब्राह्मण धर्म। गुप्त काल में बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अधिक प्रभाव था? आपका महायान। गुप्त काल में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा था? आपका मथुरा। ठीक है, गुप्त काल में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन था? आपका मथुरा। गुप्त काल में सर्वाधिक प्रचलित लिपि कौन सी थी? आपकी ब्राह्मी लिपि। गुप्त काल में अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? आपके संस्कृत। गुप्त काल में कर संग्रह का प्रमुख अधिकारी कौन था? आपका आयुक्त। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, गुप्त प्रशासन में सेना का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? आपका महाबलाधिकृत। ठीक है, गुप्त प्रशासन में सेना का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? आपका महाबलाधिकृत। गुप्त काल में न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? आपका महादंडनायक। ठीक है, गुप्त काल में न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? आपका महादंडनायक। गुप्त काल में मंत्री परिषद का प्रमुख कौन था? आपका राजा। ठीक है, गुप्त काल में मंत्री परिषद का प्रमुख कौन था? आपका राजा। गुप्त काल में व्यापार का प्रमुख साधन क्या था? आपका स्थल एवं समुद्री मार्ग। गुप्त काल में भारत का प्रमुख समुद्री बंदरगाह कौन सा था? आपका ताम्रलिप्त। गुप्त काल में रेशम व्यापार का प्रमुख संपर्क किस देश से था? आपका चीन से। गुप्त काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध धातु कला का उदाहरण क्या? आपका महरौली का लौह स्तंभ। गुप्त काल में शिक्षा का प्रमुख माध्यम क्या था? आपका संस्कृत। गुप्त काल में मंदिर निर्माण की प्रमुख सामग्री क्या थी? आपके पत्थर। गुप्त काल में प्रथम स्वतंत्र हिंदू मंदिरों का निर्माण किस शैली में हुआ? आपका नागर शैली में। गुप्त काल में किस देवता की मूर्तियां सबसे अधिक गुप्त काल में किस देवता की मूर्तियां सबसे अधिक बनाई गई थी? आपके विष्णु की। गुप्त काल की प्रसिद्ध बुद्ध प्रतिमाएं कहाँ से प्राप्त हुई? आपके सारनाथ से। गुप्त काल की मूर्तिकला की प्रमुख विशेषता क्या थी? आपका आध्यात्मिक शांति और एवं सौम्यता। गुप्त काल में साहित्य, कला और विज्ञान के उत्कर्ष के कारण इस युग को क्या कहा जाता? आपका भारत का स्वर्ण युग। गुप्त वंश के बाद उत्तर भारत में सबसे शक्तिशाली शासक कौन बना? आपका हर्षवर्धन। ठीक है, अब है आपका गुप्त वंश का प्रथम शासक जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, वह कौन थे? आपके चंद्रगुप्त प्रथम। समुद्रगुप्त के दक्षिण भारत अभियान का प्रमुख उद्देश्य क्या था? आपका राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना। ठीक है, समुद्रगुप्त के दक्षिण भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपका राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के विजित राजाओं के साथ कैसा व्यवहार किया? तो उन्हें राज्य लौटाकर अधीनता स्वीकार कराई। प्रयाग प्रशस्ति किस स्तंभ पर उत्कीर्ण है? तो अशोक स्तंभ पर। गुप्त काल में सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं किस शासक ने जारी की थी? आपके समुद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी? आपके उज्जैनी यानी उज्जैन। गुप्त काल में भारत का
प्रमुख व्यापारिक नगर कौन सा था आपका? उज्जैनी। फाहियान ने भारत में कितने वर्ष तक यात्रा की आपका? लगभग 15 वर्ष तक। फाहियान ने भारत में किस धर्म का अध्ययन किया आपका? बौद्ध धर्म का। गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन था आपका? आर्यभट्ट। गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध ज्योतिषी कौन थे आपके? वाराहमिहिर। गुप्त काल में नवरत्न की परंपरा किस शासक से संबंधित मानी जाती है आपका? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से। गुप्त काल की प्रसिद्ध कांस्य बुद्ध प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई आपके? सुल्तानगंज बिहार से। ठीक है, गुप्त काल में प्रसिद्ध कांस्य बुद्ध प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई आपके? सुल्तानगंज बिहार में। गुप्त काल में धार्मिक सहिष्णुता का प्रमुख प्रमाण क्या था आपका? सभी धर्मों का संरक्षण। गुप्त काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे आपके? नालंदा, तक्षशिला और वल्लभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, गुप्त काल में भूमि कर को क्या कहा जाता आपका? भाग। गुप्त काल में व्यापारियों के संगठन को क्या कहा जाता आपका? श्रेणी। गुप्त काल में कारीगरों के संगठन को क्या कहा जाता आपका? श्रेणी। गुप्त काल में नगर प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन था आपका? नगर श्रेष्ठी। गुप्त काल में ग्राम पंचायतों के मुखिया को क्या कहा जाता आपका? ग्रामिक। गुप्त काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध धातु विज्ञान का उदाहरण कौन सा आपका? महरौली का लौह स्तंभ। गुप्त काल में किस कला का सर्वाधिक विकास हुआ आपका? मूर्तिकला का। गुप्त काल में मंदिर स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण कौन सा आपका? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। गुप्त काल में बौद्ध मूर्तिकला का प्रमुख केंद्र कौन सा आपका? सारनाथ। गुप्त काल में वैष्णव धर्म का प्रमुख प्रतीक क्या था आपका? गरुड़। गुप्त काल में प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन था आपका? सम्राट। गुप्त काल की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था आपका? कृषि। गुप्त काल में प्रमुख निर्यात वस्तु कौन सी थी आपके? सूती एवं रेशम वस्त्र। गुप्त काल के पतन के बाद मगध क्षेत्र पर किस वंश का प्रभाव बढ़ा आपका? मौखरी वंश का। भारतीय इतिहास में गुप्त वंश का सबसे बड़ा योगदान क्या माना जाता है आपका? तो भारतीय संस्कृति, कला, साहित्य, विज्ञान एवं प्रशासन का स्वर्णिम विकास। तो ये रहा आपका इम्पॉर्टेंट गुप्त वंश के आपके 120 इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।